हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर थे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो शायद कॉम्प्लेक्स था, अभी तुम्हें हो सकता है नहीं भी पता हो, वो सारे हमने देख लिए थे और एक रफ रिएक्शन भी लिख लिया था हमने। याद है ना? यहाँ तक तो सब कुछ हो चुका था और फिर मैंने कहा था कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ट्राई किया था। क्या आया? आया या नहीं आया? क्या हुआ? चलो देखते हैं इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन हमारा है, इस पे रिएक्टेंट में कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व। एटम्स देखो, अब मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे हम लोग, एटम्स की बात करेंगे। कौन कौन से एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हैं और कितने कितने हैं, ये सब चेक करना होगा पहले। तो सबसे पहले तो हमारे पास है बेरियम। बेरियम का एक एटम है। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन के दो एटम्स हैं। फिर क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के दो एटम्स। सल्फर, एस फॉर सल्फर। सल्फर के तीन एटम्स हैं। SO4 थ्राइस, तीन बार है पूरा का पूरा। SO4 ये पूरा का पूरा तीन बार है, तो सल्फर तीन एटम हो गया। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो O4 जो है ये तीन बार आ रहा है, तो चार गुना तीन, 12 एटम है ऑक्सीजन के, है ना। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है हमें। बेरियम एक का एक है, बराबर है। क्लोरीन दो से तीन हो गए, एक नया पैदा हो गया है। एल्यूमिनियम दो से एक हो गया है, एक कम हो गया है, तो गायब हो गया है। सल्फर, सल्फर तीन था, तीन से एक हो गया, दो गायब हो गए यहाँ तो। ऑक्सीजन तो गजब हो गया, 12 से सिर्फ चार पे आ गया अब। तो ये बैलेंस नहीं है क्लियरली, है ना। इसको बैलेंस करना होगा। क्या करना चाहिए बैलेंस के लिए? एक एक एटम को लेफ्ट साइड से उठाते हैं और फिर करस्पॉन्डिंग उसको राइट साइड से मैच करवाने की कोशिश करते हैं। कैसे मैच होगा देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो देखो कुछ कम करने का स्कोप है नहीं। लेफ्ट साइड में तो सारे के एक एक मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, तो लेफ्ट साइड में कम नहीं किया जा सकता है। और भले ही ऑक्सीजन के 12 एटम दिख रहे हैं, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते हम लोग। 12 रहेंगे, मिनिमम 12 है ना। एक ही मॉलिक्यूल में 12 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो अब इसको बढ़ाना ही होगा। तो राइट साइड को हम लोग 12 पे लाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर है, इसको हम लोग 12 लाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन ही क्यों? सबसे पहले ऑक्सीजन इसलिए कि ऑक्सीजन में ही सबसे ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व है ना। बहुत सारे हैं, 12 के 12 एटम्स हैं। तो पहले ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे कर सकते हैं? दिख गया स्क्रीन पे। लेफ्ट साइड जो ऑक्सीजन है, सॉरी राइट साइड में बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट में ही ऑक्सीजन है, और तो कहीं पे ऑक्सीजन है नहीं राइट साइड। राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट में ऑक्सीजन है, और ये पहले से एक मॉलिक्यूल था इसका, जो इसको तीन करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। बाकी किसी चीज की अभी बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ ऑक्सीजन को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेरियम सल्फेट जो था हमारा, इसको तीन गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन कम से कम बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा ऑक्सीजन ऐसा करने के बाद? रिएक्टेंट में तो जो था सबके सब वही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज होने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी वही चीजें हैं। राइट साइड में चेंज होगा। बेरियम अब कितना हो गया? बेरियम अब तीन हो गया। क्लोरीन और अल्मीनियम दोनों तो जितना था पहले उतना ही है, अभी मैच नहीं हुआ है। लेफ्ट साइड से अभी भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जितना था उतना ही है। अभी बेरियम में हमने बेरियम सल्फेट में जो चेंज किया है, उसकी वजह से क्लोरीन और एल्यूमिनियम में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। चेंज हुआ है किसमें? सल्फर में। सल्फर अब कितना हो गया है? तीन। ऑक्सीजन कितना हो गया? 12, है ना। तो ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों तो मैच हो गया। सल्फर और ऑक्सीजन मैच हो गया, अब बच गया बाकी की चीजें, उनको भी बैलेंस कराना है। बाकी में क्या है हमारा? बेरियम। बेरियम पहले मैच था, लेकिन अब मैच इसका खत्म हो गया। पहले बेरियम दोनों साइड एक एक था, लेकिन अब राइट में तीन हो गया, लेफ्ट में कम हो गया। तो बेरियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम तीनों में डिफरेंस है। अब तो किसको बैलेंस कर सकते हैं? चलो क्लोरीन से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरीन देखो, लेफ्ट साइड में दो है और राइट साइड में तीन है। दिख रहा है ना, लेफ्ट में दो है, राइट में तीन है। क्लोरीन लेफ्ट में दो है, राइट में तीन है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे?
यहाँ पे 1.5 गुना नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेफ्ट में जो 2 है उसको 1.5 से गुना मल्टीप्लाई करके 3 नहीं करेंगे हम लोग। एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो लेफ्ट साइड में 2 को 3 गुना कर देते हैं और राइट साइड में जो 3 है उसको 2 गुना कर देते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में हमारा बेरियम क्लोराइड जो है इसको 3 गुना करेंगे तो क्लोरीन 6 होगा, और राइट साइड में जो अल्युमिनियम क्लोराइड है इसको 2 गुना करेंगे तो क्लोरीन बराबर होगा, है ना। ऐसा करने से क्लोरीन दोनों साइड बराबर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में बेरियम क्लोराइड इंटू 3 हो जाएगा और राइट साइड में अल्युमिनियम क्लोराइड इंटू 2 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद क्या होता है, देखो बेरियम क्लोराइड में 3 लगा दिया है, अल्युमिनियम में 2 लगा दिया है, अल्युमिनियम क्लोराइड में। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो पहले था वो अभी लिखा है। अब हमारा चेंज किस किस में हुआ है, जो हमने चेंज किया उसकी वजह से चेंज कहाँ कहाँ पे हुआ है। रिएक्टेंट में क्या क्या चेंज हुआ है, बेरियम में चेंज हुआ है। बेरियम पहले 1 था, है ना, पहले पुराना लिखा हुआ है। बेरियम चेंज होकर के कितना हो गया है, 3 हो गया है। क्लोरीन, क्लोरीन पहले 2 था, अब चेंज होकर कितना हो गया है, 3 गुना 2 6 हो गया है। बाकी किसी रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रोडक्ट्स की बात करें अगर, तो प्रोडक्ट में बेरियम में कोई चेंज नहीं है, क्लोरीन में चेंज नहीं है, चेंज है अल्युमिनियम में। अल्युमिनियम कितना हो गया है, अल्युमिनियम सॉरी क्लोरीन चेंज हुआ है पहले। क्लोरीन 3 गुना 2 6 हो गया है और अल्युमिनियम 2 हो गया है ना। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। अल्युमिनियम क्लोराइड में चेंज किया तो अल्युमिनियम और क्लोरीन में ही चेंज होगा ना। तो अब ये स्टेटस है हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का। चेक करो बैलेंस हुआ, बेरियम मैच हो रहा है 3 और 3, क्लोरीन भी मैच हो गया 6, अल्युमिनियम भी मैच हो गया, सल्फर भी मैच हो गया, ऑक्सीजन भी मैच हो गया, सब मैच हो गया। चलो मतलब हमारा काम हो गया है। हमारा फाइनल रिएक्शन यही है जो ऊपर लिखा था, BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, ये देगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सिंबल सबका तो देख लेना है, सोडियम Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन H2। और क्या होगा, रफ रिएक्शन पहले लिखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, सोडियम है Na, वाटर है H2O, ये दोनों मिलकर के देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2। ये रफ रिएक्शन जो हो गया। अब इसको हम लोग बैलेंस के लिए चेक करेंगे। बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बैलेंस करना है, बस इतनी सी बात है। तो काउंट करते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या क्या है। सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट की बात करें तो सोडियम 1 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 NaOH में है और 2 H2 में। देखो हाइड्रोजन 2 अलग अलग जगह आ रहे हैं, एक बार NaOH में है एक बार H2 में है, तो सबको क्लब करके टोटल काउंट करना है हमें। दोनों को क्लब करके टोटल काउंट करना है। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास अब है 3, हाइड्रोजन 3 है। और बचा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1। तो हमारा मिसमैच कहाँ पे हो रहा है, मिसमैच सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में हो रहा है, उसी को बैलेंस करना है। और बाकी दोनों तो बैलेंस है ही। कैसे हो सकता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस, लेफ्ट में 2 है राइट में 3 है, तो 2 को हम लोग 3 तो कर नहीं सकते हैं, 2 को 4 करना होगा हाइड्रोजन को, है ना। लेफ्ट में जो 2 हाइड्रोजन है उसको डबल कर देंगे, वाटर को अगर हम लोग 2H2O कर देंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे 4। लेफ्ट में तो 4 हो जाएंगे, तो राइट में कैसे बैलेंस होगा, राइट में भी 4 चाहिए। राइट में 3 को 4 करने के लिए क्या कर सकते हैं, राइट में जो NaOH है इसमें 1 हाइड्रोजन आ रहा है, इसको डबल कर देंगे तो हाइड्रोजन 1 बढ़ जाएगा ना। तो लेफ्ट में +2 हो जाएगा, राइट में 4 हो जाएगा, दोनों साइड 4 4 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में H2O को डबल कर देंगे और रिएक्ट प्रोडक्ट्स में क्या होगा, NaOH को भी डबल करेंगे, तब जाकर के 2 स्टेप में हमारा हाइड्रोजन बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों 2 स्टेप में होगा, कैसे पता चला 2 स्टेप में होगा, वो कौन से 2 स्टेप होंगे। 2 और 3 तो हमारा मैच हो नहीं सकता है, 2 को हम लोग 4 कर सकते हैं और 3 को भी 4 करने का स्कोप है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एक +1 है। तो लेफ्ट में H2O ट्वाइस हो जाएगा और राइट में NaOH भी ट्वाइस हो जाएगा। चेंज कर दिया, अब काउंट करो क्या क्या होता है। हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन 1 बढ़ गया।
सोडियम राइट में बढ़ गया प्रोडक्ट में, और राइट में हाइड्रोजन भी बढ़ गया है, ऑक्सीजन भी बढ़ गया है, सब कुछ बदल गया अब तो हाइड्रोजन छोड़ करके, हाइड्रोजन तो अब हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ डिसबैलेंस हो गया क्या? नहीं, ऑक्सीजन भी मैच हो रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम लेफ्ट में एक कम है, लेफ्ट में एक सोडियम कम है, उस एक को पूरा देना है, वो तो आराम से पूरा जाएगा ना। लेफ्ट में एक सोडियम बढ़ा सकते हैं हम, 2Na कर सकते हैं आराम से, 2Na कर दिया तब फिर हमारा मैच हो गया, सोडियम भी मैच हो गया, बाकी सब कुछ तो मैच है ही। चेक कर लो, सोडियम मैच है, हाइड्रोजन मैच है, ऑक्सीजन भी मैच है। तो यही हमारा बैलेंस रिएक्शन था, 2Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। समझ में आ रहा है बैलेंस कैसे होता है? केमिकल फॉर्मूला अगर नहीं पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी स्टेट की हमने बात की थी, कौन सा लिक्विड है कौन सा सॉलिड है, ये सब नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें सिर्फ यही सीखना है, यदि रिएक्शन दिया हुआ है, कहीं से रिएक्शन हमें पता चल गया है, तो उसको बैलेंस कैसे कर देना है। बाकी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे। अभी हमारा चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जहां पे भी रिएक्शन है उसको सिर्फ बैलेंस कर देना है और कुछ नहीं करना है। काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे बैलेंस होता है। तराजू पे रखना है, इधर वाला बराबर और इधर भी बराबर, हो गया बैलेंस। एक और एग्जांपल देख लें। राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्स इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो अब यहाँ पे स्टेट हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट, तो हमें रिएक्शन में भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब बेरियम क्लोराइड क्या है, पानी में घुला हुआ है, एंड सोडियम सल्फेट मतलब वो भी पानी में घोला हुआ है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों जो है पानी में घोले हुए हैं, इन वाटर लिखा हुआ है क्लियर करने के लिए। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट मिलता है, और वो पानी में घुलता नहीं है, वो सॉलिड निकल जाता है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पानी में मिक्स होकर मिलता है। तो हमें रिएक्शन चाहिए सबसे पहले तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले स्क्रीन पे लिखा आगे हैं। और एक रफ रिएक्शन भी तैयार हो गया, इसको बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंस काउंट करें तो बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। राइट में चेक कर लो, प्रोडक्ट्स में बेरियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। कहाँ कहाँ मिसमैच हो रहा है हमारे पास अब, एक क्लोरीन में और दूसरा कहाँ है, सोडियम में, बाकी सब तो मैच हो रखा है। तो सोडियम और क्लोरीन इन दोनों को मैच कराना है, लेफ्ट में दोनों 2 हैं, राइट में दोनों 1 हैं। और इत्तेफाक से देखो राइट साइड में सोडियम क्लोराइड एक ही कंपाउंड में है, सोडियम और क्लोरीन दोनों एक ही कंपाउंड में है और दोनों में एक एक आ रहा है। इसको डबल अगर कर देंगे तो हमारा दोनों बैलेंस हो जाएगा, ये दोनों ना। तो NaCl को अगर डबल कर देंगे तो सोडियम और क्लोरीन दोनों डबल हो जाएगा। हो गया हमारा काम, ट्वाइस NaCl कर दिया, काम हो गया, बैलेंस हो गया है ये। लेकिन क्वेश्चन में लिखा क्या था, स्टेट सिंबल भी देना है, तो स्टेट सिंबल लगा दो। बेरियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों एक्वस है, पानी में घुले हुए। AQ मतलब एक्वस, पानी में मिक्स किया हुआ है दोनों। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल दिखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, तो ये सॉलिड निकलेगा। और सोडियम क्लोराइड तो सॉल्यूशन ही है, AQ। सभी का स्टेट हमें पता चल गया, तो इसको इक्वेशन में ऐड कर देना है। आ गया, BaCl2 aqueous plus Na2SO4 aqueous gives BaSO4 solid plus NaCl aqueous। सिंपल, सब तो क्वेश्चन में दिया था, कुछ खास तो दिमाग लगाना नहीं था। एक एग्जांपल और देखते हैं इस तरह का। राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, एकदम क्लियर दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिक्स किया हुआ है, मतलब एक्वस है, AQ। reacts with hydrochloric acid solution in water, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पानी में ही है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड मिलता है, वो पानी में मिक्स किया हुआ होता है और पानी मिल जाता है। रफ रिएक्शन हमारा इस तरह का हुआ।
NaOH is sodium chloride hydroxide, HCl is hydrochloric acid, NaCl is sodium chloride और H2O is water। सबका सिंबल हमें बैलेंस तो पहले से ही था ना, है ना। सोडियम एक एक है, ऑक्सीजन दोनों साइड एक है, हाइड्रोजन लेफ्ट में 1 + 1 2 है, राइट में H2 2 है, क्लोरीन एक है, दोनों साइड एक है। बैलेंस है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं फटाफट स्टेट पे आ गया। इक्वेशन एक्वस है, NaOH एक्वस है, HCl एक्वस है, NaCl भी एक्वस है और H2O भी एक्वस है, सारे के सारे एक्वस है इसमें। तो हमारा रिएक्शन हो गया ये NaOH aqueous प्लस HCl aqueous gives NaCl aqueous प्लस H2O। H2O को लिक्विड लिखो या aqueous लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखें, एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इसको बैलेंस करना है। दो रिएक्शंस दिए हुए हैं स्क्रीन पे, इनको बैलेंस करना है। CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और एरो के ऊपर देखो 340 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है। ये 340 एटमॉस्फेयर है। इतना प्रेशर जब अप्लाई करते हैं ना, दोनों को एकदम दबा देना है, इतना प्रेशर डाल देना है, तभी ये रिएक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डालना है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना है, तब जाकर के कहीं ये रिएक्शन हो पाता है। तो हमें तो सिर्फ बैलेंस करना है, बाकी सब तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दूसरा देखो, 6CO2 + 12H2O, दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 एक्वस होता है जो, प्लस 6O2 एक्वस होता है वो भी, और 6H2O जो लिक्विड होता है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करना यह होमवर्क में रहेगा, और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग द रिएक्शंस। बाय बाय।